उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी एक चेहरे ने न्याय, व्यवस्था और सत्ता तीनों की दिशा बदली है तो वो चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं है, ये उस राज्य की कहानी है जो कभी अपराध, दंगों और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था और आज कानून, निवेश और पहचान के नए पते के तौर पर खड़ा दिखता है। यूपी में नेतृत्व की बात आती है तो जनता भावनाओं से नहीं, अनुभव से बोलती है और अनुभव कहता है कि जब निर्णय तेज हो, नियत साफ हो और संदेश स्पष्ट हो, तभी व्यवस्था सुधरती है। यूपी में बदलाव की सबसे बड़ी पहचान कानून का डर नहीं, बल्कि कानून का भरोसा बना है। पहले अपराध की खबरें डर पैदा करती थी, आज कार्रवाई की खबरें भरोसा पैदा करती हैं। थानों से लेकर टॉप अफसरशाही तक एक लाइन साफ है, काम होगा, टाल मटोल नहीं। यही वजह है कि आम आदमी की उम्मीदें बढ़ी हैं और अपराधियों की नींद उड़ी है। योगी की सख्ती को आलोचक कठोर कहते हैं, लेकिन जमीन पर रहने वाला जानता है कि सख्ती तब होती है जब सिस्टम ढीला हो। यहाँ तो सिस्टम कसकर खड़ा है। 2022 में एक विजन दिया था विकसित भारत का। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे हो रहे होंगे, तब हमें कैसा भारत चाहिए? ये भारत वही, याद करिए ना, 11 वर्ष में प्रयास हुआ तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, आज भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। जहां अपराधी तय करता था टाइम, वहां अब टाइम तय करता है कार्रवाई। यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, आत्मविश्वास का ढांचा है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब घोषणाएं नहीं, जमीनी हकीकत हैं। सड़कें सिर्फ दूरी नहीं घटाती, वे अक्सर जोड़ती हैं। जब निवेशक राज्य में उतरता है तो सबसे पहले स्थिरता देखता है और स्थिरता का मतलब है स्पष्ट नेतृत्व। यही स्पष्टता यूपी को निवेश का नया हब बना रही है। ग्रामीण यूपी की कहानी भी बदली है। बिजली की उपलब्धता, पानी की योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, ये शब्द कागज पर अच्छे लगते हैं, लेकिन जब गांव में अस्पताल चलता दिखता है, डॉक्टर दिखता है, दवा मिलती है, तब भरोसा बनता है। योजनाओं का लाभ जब बिना दलाल के पहुंचता है, तब राजनीति पर भरोसा लौटता है। यही भरोसा योगी के मॉडल की असली ताकत है। योजनाएं जब फोटो से निकलकर खेत खलिहान तक पहुंचे, वही असली शासन। राजनीति में सबसे बड़ा सवाल होता है नेतृत्व का चरित्र। योगी की पहचान किसी एक वर्ग, एक जाति या एक इलाके तक सीमित नहीं रही। उनकी राजनीति का केंद्र सुरक्षा, विकास और अनुशासन है। यही वजह है कि विरोध के शोर में भी उनकी लोकप्रियता टिकती है। आलोचना होती है, होगी भी, लेकिन परिणाम बोलते हैं। जब फैसले असर दिखाते हैं, तब बयान हवा में रह जाते हैं। यूपी में सांप्रदायिक तनाव की राजनीति को जिस तरह कंट्रोल किया गया, वो आसान नहीं था। एक बड़े, विविध और संवेदनशील राज्य में शांति बनाए रखना सिर्फ भाषण से नहीं होता। इसके लिए प्रशासनिक रीढ़ चाहिए। त्योहार हो, जुलूस हो या संवेदनशील मौके, तैयारी और सख्ती ने स्थिति संभाली है। शांति का मतलब खामोशी नहीं, बल्कि सुरक्षित सह अस्तित्व है और यही संदेश जमीन पर गया है। शांति भाषण से नहीं, सिस्टम की पकड़ से आती है। रोजगार पर बहस होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। रोजगार माहौल से पैदा होता है। जब उद्योग आते हैं, एमएसएमई चलती है, स्टार्टअप्स को सहूलियत मिलती है, तब नौकरियां बनती हैं। यूपी में यही माहौल बनने लगा है। स्किल, लॉजिस्टिक्स और निवेश तीनों एक लाइन में चलें, तभी युवाओं का भरोसा बनता है। योगी की सरकार ने इस दिशा में काम किया है। राजनीतिक तुलना की जाए तो फर्क साफ है। जहां पहले निर्णय लेने में संकोच दिखता था, आज निर्णय लेने में देरी नहीं दिखती। जहां पहले अपराध पर बयान आता था, आज कार्रवाई आती है। ये बदलाव किसी एक विभाग का नहीं,
पूरे शासन मॉडल का है। यही कारण है कि कौन का सवाल अब कैसे में बदल गया है और जवाब सिस्टम दे रहा है। यूपी में अब सवाल कौन बोलेगा नहीं, कौन निपटेगा है। सांस्कृतिक पहचान भी यूपी की ताकत रही है। धार्मिक स्थलों का विकास, पर्यटन का विस्तार और विरासत का संरक्षण, इन सब ने अर्थव्यवस्था में भी रफ्तार दी है। जब संस्कृति और विकास साथ चलते हैं तो विरोध की धार कुंद हो जाती है। योगी की राजनीति ने यही संतुलन साधा है। आस्था का सम्मान और विकास की गति दोनों साथ। विपक्ष के पास सवाल है लेकिन जवाबों की कमी नहीं। जनता आज तुलना करती है, पहले क्या था, अब क्या है। बिजली, सड़क, सुरक्षा, निवेश, हर मोर्चे पर तुलना योगी के पक्ष में जाती दिखती है। यही वजह है कि चुनावी शोर के बीच भी एक स्थिर आवाज सुनाई देती है, काम की आवाज। और राजनीति में काम की आवाज सबसे ऊंची होती है। नारे बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, पर काम बोले तो सत्ता टिकती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से युवाओं के लिए अनेक स्कीम चल रही है। आप याद करिए ना, युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में जो प्रयास मिशन रोजगार का चला है, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है। अंत में बात सीधी है, यूपी जैसे बड़े राज्य को भावनात्मक नेतृत्व नहीं, निर्णायक नेतृत्व चाहिए। यहाँ समझौते नहीं, समाधान चाहिए। यहाँ बयान नहीं, परिणाम चाहिए। योगी आदित्यनाथ का मॉडल इसी जरूरत पर खरा उतरता दिखता है। इसीलिए जब जनता कहती है यूपी में योगी ही उपयोगी, तो ये नारा नहीं, अनुभव बोल रहा होता है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।